आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। यानी अपने के पास फंक्शन पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस एम्स 1, और वाई डैश को हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ताकि हमें फील आ जाए कि ये अपने पास कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। वाई डैश में उतना ज़्यादा फील नहीं आ पाता है। ये आगे इसके बराबर और एक्स की पावर 4 और प्लस एम्स 2x स्क्वायर और प्लस 1, और इन पूरी के मल्टीपल में किसके बराबर बेटा, कॉस एक्स बराबर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर एक काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पर अकेला करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस एम्स 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस एम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू वाई के बराबर है, और इक्वल टू आ गया। इसको गौर से देखो, ये बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएंगे। जब डिवाइड करेंगे इंटू आ गया अपने के बराबर कॉस एक्स के बराबर। यहाँ से क्या करो, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, ये और ये तो गया, तो हमारे पास बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स आ गया 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इंटू वाई के बराबर। इक्वल टू बताते किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और इंटू आ गया किस बराबर, कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या ये देख लो गौर से, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। जब बेटा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो यहाँ से आपने क्या पी का कौन रोल प्ले करेगा, तो पी का रोल ये प्ले करेगा और क्यू का रोल ये प्ले करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, पी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, तो क्यू आ गया। जब पी और क्यू हमारे पास आ गया, तो अब आपने क्या करें, तो आई एफ निकाल लेते हैं। तो आई एफ यहाँ पे खोपचे में निकाल लेते हैं, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, और ये रहा डी एक्स बराबर। गौर से देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, जब ऊपर लिखा हुआ तो बता दो ई की पावर में अपने पास माइनस टाइम्स एल एन एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ही लिखा हुआ है। जब अपने पास ये इसके बराबर हो गया, और यहाँ से अपने के पास सोल्यूशन आप लिख दो, काम खत्म। क्वेश्चन का अपने पास स्वाहा हो चुका है। तो सोल्यूशन हमारे पास किस आ जाएंगे, तो y इंटू आई एफ हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन आई एफ मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इंटू क्यू के बराबर। क्यू हमारे पास किस बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इंटू आ गया एक्स बराबर कॉस एक्स के बराबर। अब अपने पास जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये गया, तो अब अपने पास बचा क्या, तो y इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने किस बराबर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अपने पास एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम साइन एक्स होता है, प्लस टाइम साइन के बराबर, तो प्लस लिख क्यों रहे हैं, ये आ गया किस बराबर साइन एक्स के बराबर और प्लस टाइम सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये सोल्यूशन आ गया। अब अपने पास सी का वैल्यू निकाल दें। चलो बेटा सी का वैल्यू कैसे निकालें, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक्स 0 डालते हैं तो वाई हमारे पास 1 आता है। क्या बोले हम, x अगर 0 डालते हैं तो y हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो बताते x 0 डालो और y 1, तो 1 अपॉन में 1 इक्वल टू आ गया बन गया 0 और प्लस टाइम c के बराबर, यानी यहाँ से c इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर। जैसे ही हमारे पास c आया तो काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी अपने पास बहुत चीज़ बाकी है। तो यहाँ से c की जगह अपने पास क्या करो, इसको हटाओ, और यहाँ से अपने पास c की जगह क्या डालो बेटा, तो प्लस टाइम्स 1 के बराबर। जैसे अपने पास c इक्वल टू 1 आ गया, अब अपने पास क्वेश्चन में बता दो, तो y इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू आ जाएंगे बेटा, तो साइन एक्स और प्लस 1 के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में y आ गया। जैसे अपने पास y एक्चुअल में ये आया, तो अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देख लो। क्वेश्चन में बोल रखा है अपने पास, अच्छा इंटीग्रेट करने हैं। चलो अपने पास इंटीग्रेट करने के लिए ये करो, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेकर के -3 से 3 और y ऑफ x के बराबर, तो -3 से लेकर के 3 और y ऑफ x आप इनके किस हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इंटू किस हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा इनके पास 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर, यहाँ से आएगा इनके पास साइन एक्स प्लस 1 के, साइन एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से क्या करो, तो कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लें क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसको अपने पास क्या करो, 1 प्लस साइन एक्स लिख देते हैं, यहाँ से आ गया किस बराबर 1 प्लस साइन एक्स के बराबर। अंदर अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और साइन के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर।
अब अपने पास लिमिट बताता हूँ तो -3 से लेकर के कहाँ तक। यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम ये करो, इंटीग्रेशन -3 से लेकर के 3 तक और 1 और dx के बराबर, और प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन -3 से लेकर के 3 तक और साइन x के बराबर, हाँ है ना, साइन x dx के बराबर, और प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन -3 से लेकर के 3 तक और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर और dx के बराबर, प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ये रहा अपने पास बराबर साइन x और dx के बराबर, हाँ है ना, -3 से लेकर के। अगर आप गौर से देखते हो तो -a से लेकर के a के बीच में अपने के पास देखो, अब अपने पास -a से a के बीच में, और अगर अपने पास अंदर इवन फंक्शन है तो डबल हो जाता था, और अंदर ऑड फंक्शन है तो सिंगल हो जाता था, ये जीरो हो जाता था। ये देखो बेटा, ये अपने पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जब ये ऑड फंक्शन है तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ये भी एक ऑड फंक्शन है, जब ये बेटा ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन, तो ये पूरा हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये एक इवन फंक्शन है तो ये किस तरह आ जाएगा, 2 इंटू एक्स के बराबर। अब अपने पास लिमिट अपने पास चिपका देते हैं, तो -3 से लेकर के, सॉरी 0 से लेकर के अब 3 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक बेटा, तो 3 तक, और सिमिलरली अपने पास x³ के बराबर, और इसका अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 3 तक, और अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। एक इस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर, और प्लस टाइम से बता दो तो ये आ गया 3 या 9 या 27, 27 को अपने के पास 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने के पास, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय, तो 3 से डिवाइड करो 27 को, तो ये आ गया अपने के पास 9 के बराबर। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो 6 और प्लस टाइम्स 18 के बराबर, 8 6 14 मतलब 24 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 देखो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए फुल एंड फाइनल आंसर हमारा हो जाए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 में शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था कि अपने पास बहुत ही ज़्यादा आसान था और बहुत ही ज़्यादा टफ था, मतलब आसान भी था टफ भी था, और अपने के पास नहीं मीडियम था, अपने के पास इंटीग्रेशन गुजर रखा था। बोले मास्टर पहले खुद देख लो क्या अपने के पास ये आसान है या टफ है। ये मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा टफ। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।